हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस क्लास में देखेंगे कोहलबर्ग्स की थ्योरी जो मॉरल डेवलपमेंट की है, ठीक है। बट इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आप सभी को, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है ज़रूर देखें इसको, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। यह आपका इंग्लिश मीडियम में है और देखते हैं टाइम मिलेगा तो आपको हिंदी मीडियम की भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट इज़ मोरल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट एज गिवन बाय कोहलबर्ग्स, ठीक है। तो सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट क्या होता है आपको ये समझना है, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी बच्चे का नैतिक विकास। नैतिक विकास का मतलब होता है कि उसका आचरण, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, इन सब चीज़ों का अच्छा विकास करना क्या कहलाता है, मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे मोरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन लर्निंग हाउ टू टेल द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जो मोरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास है, यह सिखाता है बच्चों को कि कैसे वो सही और गलत के अंतर को पहचानें। To use this knowledge to arrive at appropriate decision when faced with complicated choice, and to have the strength and independence to act in accordance with that right decision, despite that the face it may not be a convenient things to do, ठीक है। अब अगर उसको इस मोरल डेवलपमेंट का नॉलेज होता है तो वो एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकता है जब वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चॉइसेस हों उसके पास कि इस चीज़ को चुने या इस चीज़ को चुने, तो उसमें से जब वो समझदार हो जाएगा, ठीक है, उसको राइट रॉन्ग के बारे में पता रहेगा, तो वहाँ पर इस क्रिटिकल कंडीशन में, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी वो क्या करेगा, उसके पास एक स्ट्रेंथ होगी, वो एक इंडिपेंडेंस पर्सन्स की तरह एक्ट करेगा और राइट डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। Morality is shaped by multiple factors. Morality is shaped by multiple factors. Children's interpersonal experience with family, peers, and other adults, as well as their maturing physical, cognitive, emotional, and social skills combine to influence moral development. तो फर्स्ट यहाँ पर क्या बोला मैंने, morality is shaped by multiple factor, यानी जो ये नैतिकता है ये कई सारे फैक्टर से मिलकर बनता है, या बहुत सारे फैक्टर मिलकर मोरालिटी को शेप देते हैं। जैसे चिल्ड्रन की इंटरपर्सनल एक्सपीरियंस क्या, उसकी अपनी खुद की एक्सपीरियंस क्या है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, या एडल्ट के साथ और लोगों के साथ उसका किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा है अपना खुद का, ठीक है। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि उसका अपना जो मैच्योरिंग लेवल है, परिपक्वता है, चाहे वो शारीरिक को लेकर हो, चाहे वो संज्ञानात्मक को लेकर हो, चाहे वो इमोशंस को लेकर हो, वो सोसाइटी को लेकर हो, इन सभी स्किल्स में उसकी खुद की मैच्योरिंग कितनी है, ठीक है। तो ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, मोरल डेवलपमेंट को, कि उसका अपने पीयर के साथ, अपने फैमिली के साथ, एडल्ट के साथ किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, साथ ही साथ उसका कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और फिजिकल मैच्योरिंग लेवल क्या रहा है, ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी व्यक्ति के मोरल डेवलपमेंट को। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। Moral development is a process through which a child develops proper attitudes or behavior toward the other people in the society, ठीक है। तो जो moral development है, नैतिक विकास है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे कि कोई भी बच्चा अपने आप में क्या विकसित करता है, प्रॉपर एटीट्यूड को, प्रॉपर बिहेवियर को, व्यवहार को, ठीक है, किसके प्रति, और लोगों के प्रति जो सोसाइटी में हैं, बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स सच एज सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, लॉज एंड रूल्स, ठीक है। किस पर बेस्ड होकर, जैसे कि सोसाइटी के क्या कुछ नियम कायदे कानून होते हैं तो उन पर भी वो ध्यान रखते हुए सोसाइटी के अदर लोगों के साथ वो किस तरीके का एटीट्यूड और बिहेवियर दिखाता है, वही मोरल डेवलपमेंट है जो बच्चों में इन चीज़ों को डेवलप करता है, ठीक है। कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तो कोहलबर्ग्स ने क्या थ्योरी दी है इसको देखते हैं। कोहलबर्ग्स एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एक्सटेंडेड पियाजेट वर्क इन कॉग्निटिव रीजनिंग इनटू एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। तो जो कोहलबर्ग्स हैं, ठीक है, ये कहाँ के हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने पियाजे के, जो जीन पियाजे हैं, इनके जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ठीक है। तो उन्हीं के वर्क को इन्होंने आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो जीन पियाजे ने टोटल 4 स्टेजेस की बात करी थी, सेंसरी मोटर की, प्री ऑपरेशनल स्टेज की, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की। तो उन्हीं चारों स्टेजों को इन्होंने समझा और उसके बाद उन्हीं के वर्क को इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया। He felt that moral development was a slow process and evolved over time, ठीक है। तो इन्होंने क्या महसूस किया कि जो नैतिक विकास है, मोरल डेवलपमेंट है, ये एक धीमी प्रक्रिया है जो कि समय के साथ चलती है।
हिज 6 स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट मिरर्स पियाजेट अर्ली मॉडल। तो इनका जो ये 6 स्टेज का मोरल डेवलपमेंट है, ये पियाजे के अर्ली मॉडल को एक दिशा दिखाता है, एक दर्पण दिखाता है, एक मिरर दिखाता है। ठीक है, तो इनकी कुछ अजम्पशंस रहे हैं, यानी कि कुछ इनकी कल्पना रहे हैं जो इन्होंने अज्यूम किया है। अजम्पशंस ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो क्या क्या इनके अजम्पशंस थे उसको हम देख लेते हैं। कोहलबर्ग्स स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। फर्स्ट है, ह्यूमन आर inherently communicative, capable of reason and possesses a desire to understand others and the world around them। जैसे बोलते हैं ना, जानवर तो है नहीं तू, है ना, तू तो इंसान है, तू सब समझता है। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि बुद्धि है ना किस में है, इंसानों में है। तो इंसान को जन्मजात ही कौन सी कैपेबिलिटी मिली है, कम्युनिकेटिव कैपेबिलिटी मिली है, बातचीत करने की। कैपेबल ऑफ रीजन, तर्क वितर्क की कैपेबिलिटी है उसके अंदर। ठीक है, पोजेसेस अ डिजायर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके अंदर समझ की इच्छा भी होती है। तो किसके प्रति, अदर लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति उसके अंदर जानने की इच्छा भी होती है, तर्क वितर्क भी होते हैं, कम्युनिकेशंस भी होते हैं जो जन्मजात होते हैं। ठीक है, मनुष्यों में ये सभी चीज़ें होती हैं। द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मोरल आर्ग्यूमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट। जो फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि संरचनाएं हैं, एक तरीके की प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोरल आर्ग्यूमेंट। मोरल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, नैतिकता भरी वाद विवाद, एक तरीके से कि एक दूसरे को कुछ गाली गलौज नहीं करना, एक दूसरे को डिग्निटी को बनाए रखना, इस तरीके से कन्वर्जेशन करना। तो जो मोरल आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है। तो इसका जो फॉर्म है और स्ट्रक्चर से ये कैसा है, इंडिपेंडेंट कंटेंट है। जो अदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहस होती है, उनसे थोड़ा सा ये अलग होता है, स्वतंत्र होता है। कोहलबर्ग्स थ्योरी सेंटर्स ऑन द नोशन दैट जस्टिस इज द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरल रीजनिंग। ठीक है, कोहलबर्ग्स थ्योरी का मुख्य केंद्र ये दिखाता है कि जो जस्टिस है, न्याय है, वो क्या है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट विशेषता है किसकी, मोरल रीजनिंग की, नैतिक तर्क की। ठीक है, तो नैतिक तर्क की बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेषता कोहलबर्ग्स अपनी थ्योरी को देते हैं कि जो मोरल डेवलपमेंट है ये मोरल रीजनिंग का बहुत ही इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। कोहलबर्ग्स थ्योरी अंडरस्टैंड वैल्यूज एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द राइट, वॉट एवर द राइट इज इट मस्ट बी यूनिवर्सली वैलिड अक्रॉस सोसाइटी। जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें प्रूव्ड हैं कि ये राइट हैं, ठीक है, वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, सार्वभौमिक रूप से वैलिड होनी चाहिए पूरी सोसाइटी में। According to Kohlberg, someone progressing to a higher stage of moral reasoning cannot skip stages। ठीक है, पियाजे कहते हैं, सॉरी कोहलबर्ग कहते हैं कि जो मोरल रीजनिंग के किस में हैं, प्रोग्रेसिंग टू अ हायर स्टेज, जो हायर स्टेज में प्रोग्रेस कर चुका है वो किसी भी एक स्टेज को स्किप नहीं कर सकता है, छोड़ नहीं सकता है। ऑल ह्यूमन्स आर वॉइड ऑफ मोरल्स, इथिक्स एंड ऑनेस्टी एट बर्थ। कोई भी इंसान हो, कोई भी मनुष्य हो, वो बचपन से ही अपने नैतिक से, अपने इथिक्स से, अपने ऑनेस्टी ईमानदारी से बचपन से ही वो बंधा होता है। कोहलबर्ग्स आइडेंटिफाइड द फैमिली एज द फर्स्ट सोर्स ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो कोई बच्चा पैदा होता है तो वो चोर बन के नहीं पैदा होता है ना, या वो बहुत बड़ा ही एंटरप्रेन्योर बन के नहीं पैदा होता है ना, कि बहुत ज़्यादा ही उसको ज्ञान हो। तो एक बच्चा मोरल, इथिक्स, ऑनेस्टी के साथ जन्म लेता है। यह परिवार ही है उसका पहला सोर्स, जहाँ से उसको ये मूल्य मिलते हैं, वैल्यूज़ मिलती है, मोरल डेवलपमेंट मिलता है हर एक अलग अलग इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, कोहलबर्ग्स बिलीव्ड दैट इंडिविजुअल कुड ओनली प्रोग्रेस थ्रू दीज स्टेज वन स्टेज एट अ टाइम। ठीक है, कोहलबर्ग्स कहते हैं जो हमने ये 6 स्टेजेस दिए हैं, हर एक व्यक्ति इसी स्टेज से प्रोग्रेस करता है, 1 by 1 एट अ टाइम। ठीक है, एक समय पर किसी एक स्टेज से वो गुजरता है। तो ये कुछ अजम्पशंस थे, ठीक है, किसके, कोहलबर्ग्स थ्योरी के। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनकी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थी क्या। कोहलबर्ग्स हैज गिवन 6 स्टेज इन 3 लेवल्स विद 2 स्टेज ईच ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो इन्होंने 3 लेवल्स दिए, 3 लेवल्स में इन्होंने 2-2 स्टेजेस बताई, इस तरीके से 6 स्टेज हो गई। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉग्निटिव रीजनिंग थ्रू विच ईच पर्सन पासेज इन अनवेरिंग एंड इरिवर्सिबल ऑर्डर। ठीक है, हर एक व्यक्ति संज्ञान से, तर्क वितर्क से, हर एक व्यक्ति इस
अनवेरिंग मतलब अपरिवर्तित, और इरिवर्सिबल का मतलब जो फिर से रिवर्स ना हो पाए, इस प्रक्रिया में वो क्या होता है, इससे पास होता है। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रेजेंट 3 लेवल्स, और ये 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत, कन्वेंशनल परंपरागत, और पोस्ट कन्वेंशनल पश्च परंपरागत, और प्रिंसिपल मोरालिटी। ठीक है, तो ये 3 तरीके की मोरालिटी हैं, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। ठीक है, अब इस स्टेजेज में क्या क्या हैं ये चीज़ें हमको देखनी है। ठीक है, तो मोरल डेवलपमेंट के बस 3 एस्पेक्ट को याद रखना है कि किसी के बिहेवियर, किसी के फीलिंग, किसी के जजमेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी जो पूर्व कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत नैतिकता है वो है क्या। In this stage, a person's moral judgment are characterized by a concrete individual perspective. Behavior is motivated by anticipations of pleasure or pain. इस स्टेज में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का जो मोरल जजमेंट है वो करेक्टराइज किया जाता है, विशेषता उसकी बताई जाती है किससे, बाय अ कॉन्क्रीट इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, जो चीज़ें उसको दिख रही हैं। ठीक है, तो सबका अपना अपना कहता है ना, ये मेरा परसेप्शन है, तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। उस इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव जो वो देख रहा है उससे किसी का मोरल जजमेंट जो होता है वो बताया जाता है। बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाई एंटिसिपेशंस ऑफ प्लेजर और पेन्स, और जो बिहेवियर है, किसी का व्यवहार है, वो प्रेरणादायक होता है किसकी वजह से, एंटिसिपेशंस ऑफ प्लेजर और पेन्स, उसमें आनंद है या दुख है, उससे किसी के बिहेवियर को मोटिवेट किया जाता है। When a child considers some conduct or behaviors as moral, as amoral in the context of some external factor or some physical event, then his moral reasoning is of pre-conventional level. कोई भी बच्चा है, ठीक है, कंसीडर करता है, कुछ बिहेवियर करता है, कुछ अमोरल यानी कि कुछ नैतिक, कुछ अनैतिक। ठीक है, कहाँ पर, कंटेक्स्ट ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, बाहरी कुछ तत्वों को कंटेक्स्ट में वो कभी कभी नैतिकता और कभी कभी अनैतिकता वाले बिहेवियर जब करता है, और सम फिजिकल इवेंट या कुछ ऐसे शारीरिक इवेंट करता है, देन हिज मोरल रीजनिंग, तो उसकी जो उस समय की रीजनिंग है वो क्या होती है, पूर्व परंपरागत होती है, यानी कि कन्वेंशनल नहीं है अभी वो। ठीक है, उससे पहले की जो वो एक्टिविटी कर रहा है वो क्या होती है, प्री कन्वेंशनल होती है। और इस लेवल में 2 स्टेजेस कौन कौन से हैं, फर्स्ट है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और रिवार्ड एंड पनिशमेंट स्टेज। ठीक है, हम किसी भी बच्चे को पनिशमेंट देकर या रिवार्ड देकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो स्टेज में आपको देखा है यहाँ पर कि जो पनिशमेंट है, जैसे कि कोई बच्चा काम करने को आपने दिया, ठीक है, और उसने टाइम पर वर्क नहीं किया, तो आपने उसको पनिश कर दिया। ठीक है, फिर उस डर से वो आगे करेगा, या फिर आपने उसको रिवार्ड दिया कि आपको ये काम करना है, इस काम के लिए मैं आपको ये रिवार्ड दूंगा। ठीक है, तब वो उस काम को कर लेता है। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं, यहाँ पर एक्शंस किसको लीड कर रही है, पनिशमेंट या रिवार्ड को। ठीक है, किसी के दर्द को या किसी के प्लीजर्स को सिंपली इस स्टेज में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही समझ लेना है कि जैसे द एल्डर्स इन अ फैमिली आस्क अ चाइल्ड टू डू सम वर्क, किसी बड़े ने पूछा किसी बच्चे से कि कुछ काम करना है, इफ़ ही रिफ्यूज, वह उसको मना कर देता है, ही कैन बी पनिश्ड, तो हमें उसको दंड नहीं देना चाहिए। सो द चाइल्ड ओबेज जस्ट टू अवॉइड द पनिशमेंट। हेंस इन द इनिशियल स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट पनिशमेंट इज मेड अ बेसिस फॉर चिल्ड्रंस मोरालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो यही होता है प्री मोरल स्टेज कि जो बच्चे को पनिशमेंट या रिवार्ड होता है, तो आप उसको पनिशमेंट देकर करवा सकते हैं काम, या रिवार्ड देकर करा सकते हैं कि वो आपकी आज्ञा माने कि हाँ उसे इस काम को करना ही है। ठीक है, किस लेवल पर ये पाया जाता है, तो मेनली ये होता है आपका एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेकेंड है इसी का एक्सचेंज स्टेज और स्टेज ऑफ ईगो और सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, एक्सचेंज स्टेज जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे अब इसको समझो, देयर इज इंक्रीज रिकॉग्निशन दैट अदर हैव देयर ओन इंटरेस्ट एंड शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, दोज इंटरेस्ट आर स्टिल अंडरस्टूड इन अ वेरी कॉन्क्रीट फैशन एंड द चाइल्ड डील्स विद अदर इन टर्म्स ऑफ सिंपल एक्सचेंज और रेसिप्रोसिटी।
ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे छोटी सी बात में समझना चाहें तो जैसे जैसे कोई भी बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, देखना शुरू करता है अदर लोगों के गोल्स को, उनके प्रेफरेंस को, उनके बिहेवियर्स को, किन किन चीज़ों को निगोशिएट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को सीखता है। फिर वो अपना डिसीजन बनाता है इन्हीं प्रिंसिपल्स पर कि उन्होंने क्या देखा, व्हाट्स इज इन इट फॉर मी। कोई भी काम आपने बच्चे को दिया, उससे उसका क्या फ़ायदा है, उसमें उसका क्या है, ठीक है। तो जब इन सभी चीज़ों को देखना होता है तो ये होता है एक्सचेंज स्टेज, यानी कि कोई भी काम करना हो तो वो ये देखता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। जो थोड़ा बड़ा बच्चा है उसके पास कुछ रीज़न है, ठीक है। इफ़ आई डू वॉट मदर और फादर वांट्स मी टू डू दे विल रिवॉर्ड मी, देयरफॉर आई विल डू इट, ठीक है। तो जब कोई बच्चा होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे मम्मी पापा इसके बदले में हमको कुछ रिवार्ड देंगे, तभी मैं इस काम को करूँगा। तो यही होता है क्या, एक्सचेंज स्टेज और स्टेज ऑफ ईगो और सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। या तो उसका खुद का इंटरेस्ट होगा तब करेगा, या फिर उसको एक ऑफर होगा कि हाँ मुझे ये मिलेगा तभी मैं इस काम को करूँगा, तो वो आता है। तो प्री कन्वेंशनल में ये दोनों याद रखना कि या तो आप पनिशमेंट और रिवार्ड से काम करा सकते हैं, या फिर बच्चे में क्या हो, एक्सचेंज की भावना हो, बदले की भावना हो कि हाँ इसके बदले मुझे क्या मिलेगा या इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये होता है पहला स्टेज जिसको हम पूर्व परंपरागत स्टेज बोलते हैं। सेकेंड आता है कन्वेंशनल मोरालिटी। बाय द टाइम चिल्ड्रन इंटर एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, इसके पहले हमने क्या बोला था आपसे, एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे होता है, अब यहाँ पर है बाय द टाइम चिल्ड्रन इंटर एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, वो कहाँ पर जाता है, एलिमेंट्री स्कूल में जाता है। दे आर यूजली कैपेबल टू कन्वेंशनल मोरालिटी आल्दो दे में ऑफन स्लिप बैक इनटू प्री कन्वेंशनल मोरालिटी ऑन ओकेजन, ठीक है। तो अब इस स्टेज में वो क्या होता है, दे आर यूजली कैपेबल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है। अब वो परंपरागत नैतिकता के भावना को समझने के लिए वो क्या हैं, कैपेबल हैं, मतलब अब उनमें क्षमता आ गई है। यद्यपि वो कभी कभी प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज पर किसी किसी ओकेजन में जा सकते हैं। बट दिस लेबल इज कॉल्ड कन्वेंशनल फॉर अ गुड रीजन, लेकिन एक अच्छी बात के लिए, एक अच्छे तर्क के लिए इसको कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो द लेबल दैट मोस्ट एडल्ट्स फाइंड देमसेल्फ इन मोस्ट ऑफ द टाइम। ये ऐसा लेवल है, ये ऐसी अवस्था है जो ज़्यादातर किस में पाया जाता है, एडल्ट्स में पाया जाता है मोस्ट टाइम। चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम बाय देयर पेरेंट्स, ठीक है। चिल्ड्रंस बिगिन टू अंडरस्टैंड, बच्चों में ये समझ आ जाती है कि उनके पेरेंट्स, उनके टीचर उनसे क्या एक्सपेक्टेड करते हैं, यानी कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मोरालिटी इज सीन एज अचीविंग दिस एक्सपेक्टेशन, और वो उस एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर किस एज में होता है, एडल्टहुड स्टेज में आ जाता है। तो इसके भी दो स्टेजेज हैं, कौन कौन से, गुड बॉय और गुड गर्ल स्टेज और स्टेज ऑफ अप्रिसिएशंस, ठीक है। इसमें जो एडोलसेंस होते हैं, मोस्टली इंडिविजुअल क्या करते हैं, जो एडोलसेंस होते हैं इसी स्टेज में, ठीक है, तो वो अपने आप को बहुत ही अच्छा कि हमको गुड बॉय बोलेंगे, हमको नाइस गर्ल्स बोलेंगे, ठीक है, इस पर वो ज़्यादा जोर देते हैं कि हाँ मुझे गुड बॉय गुड गर्ल बनना है, मुझे अप्रिसिएशंस चाहिए, ठीक है। तो इस स्टेज में वो इन चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि ऑब्लिगेशंस टू वंस फैमिली, ठीक है, अपने परिवार का या अपने गैंग की आज्ञा मानना, ठीक है। एक्सेप्टेंस, कि कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, और बिहेवियर जो हो आपका वो दूसरों के लिए अच्छा हो, वेल हो, ठीक है। तो इस तरीके से गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज होता है कि आप दूसरों की आज्ञा मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उनकी बातों को और उनके लिए अच्छा जजमेंट दे रहे हैं। तो ये वाला स्टेज आता है जिसमें बच्चे अपने आप को क्या कहलवाना चाहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, शाबाशी वाला, अप्रिशिएशंस वाला स्टेज ये हो जाता है। तो गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज और स्टेज ऑफ अप्रिशिएशंस आपको समझ आ गया। इसमें हमने क्या देखा, इसमें ये देखा हमने कि कोई भी व्यक्ति इसलिए काम कर रहा है ताकि वो समाज में अपने आप को ही प्रशंसा करवा सके, अपने आप को अच्छा कहलवा सके, इस रिस्पेक्ट में वो काम करता है या इस तरीके का वो आचरण करता है। दूसरा है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम और स्टेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। कोहलबर्ग्स ने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज मानी है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज होती है कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, क्योंकि जो ये आपका प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल स्टेज होता है ये 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है, ठीक है, 10 to 13 ईयर्स की अवस्था में होता है।
अब बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा हर चीज़ को देखकर, समाज को देखकर समझ गया है, ठीक है। तो वो सोचता है कि हाँ, समाज हमारे हितों के लिए बना है। हम समाज मतलब हर तरीके से सोसाइटी जो है हमारी वेलफेयर के लिए है। ये सोसाइटी ही बनाई गई है ताकि इसमें हमारे कुछ रूल रेगुलेशंस हो जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि जो सोसाइटी वो एक क्रम से, एक सीक्वेंस से चल सके, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि जो हमारा सोशल सिस्टम है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके चलना चाहिए, ताकि हमारा जो सोशल ऑर्डर है वो टूटे नहीं, वो ऐसे हमेशा डेवलप्ड होता रहे, ठीक है। तो कोई ऐसा अनुचित काम नहीं करना है जिससे सोसाइटी शर्मिंदा हो, ठीक है। तो अच्छे काम करना है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेज जो होता है रिस्पेक्ट वाला स्टेज हो जाता है कि सोसाइटी को रिस्पेक्ट देना है। अब आता है तीसरा, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी और प्रिंसिपल मोरालिटी, ठीक है, जिसको पश्च परंपरागत या उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था कहा जाता है, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल लेवल, ठीक है। इस लेवल को कौन सा लेवल कहा जाता है? प्रिंसिपल लेवल भी कहा जाता है। मार्क बाई अ ग्रोइंग रियलाइजेशंस दैट इंडिविजुअल आर सेपरेट एंटिटीज फ्रॉम सोसाइटी। किस ईयर के लिए है ये 13 ईयर से ऊपर वालों के लिए है, ठीक है। अब बच्चे क्या हो गए हैं, टीनेजर्स में आ गए हैं, वो समझ चुके हैं कि क्या चीज़ें उन्होंने अभी तक देखी हैं, क्या सही है क्या गलत हैं, वो रियलाइज कर चुके हैं जैसे जैसे वो बड़े होते गए हैं। सोसाइटी के एंटिटीज़ को, सोसाइटी के नॉर्म्स को, हर चीज़ को वो समझ चुके हैं। एंड दैट इंडिविजुअल्स ओन्स पर्सपेक्टिव में टेक प्रेसिडेंस ओवर सोसाइटीज भी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है कि वो अपने अपने अकॉर्डिंग इस सोसाइटी के आचरण को, व्यू को देखे। तो यहाँ पर इस तीसरे लेवल की भी 2 स्टेज हैं। पहला है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सामाजिक समझौता वाला स्टेज है ये, ठीक है। तो सामाजिक समझौते वाले स्टेज में ये क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेज होता है कि इसको इस तरीके से समझेंगे कि जो चीज़ें हम देखते अभी तक आए हैं, जो हमारा ओपिनियन था, राइट थे, वैल्यूज़ थे, जो हमने अभी तक सीखा है, ठीक है, कि मोरालिटी ऐसी होनी चाहिए, नैतिकता होना चाहिए। तो इस स्टेज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जैसे चोरी करना गलत बात है, इसमें हमारा आत्मसम्मान खराब होता है, सोसाइटी के लोग हमें गलत बोलेंगे। तो ये एक ऐसा स्टेज होता है कि बच्चा अब इस अवस्था में आ चुका है कि वो जान जाता है कि हाँ, चोरी नहीं करनी है, अच्छे काम करने हैं, सोसाइटी के नियम और कानून को बना के ही रखने हैं। तो एक तरीके से सामाजिक समझौता कर लेता है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। जैसे ऐसा ही समझ लो कि वो सोचता है कि ये सोसाइटी अच्छी है, हमें कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा आत्मसम्मान घटे इस सोसाइटी में, ठीक है। तो ये वाला रूल्स और लॉ को ये फिर फॉलो करता है यहाँ पर, क्योंकि सोसाइटी से इसका एक बॉन्ड हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ कॉन्सिक्वेंस और यूनिवर्सल प्रिंसिपल, विवेक की अवस्था। अब ये सबसे लास्ट अवस्था होती है, ठीक है। कॉन्साइंस का मतलब या यूनिवर्सल प्रिंसिपल का मतलब होता है ये विवेक की अवस्था होती है। अब यहाँ पर एक ये ऐसी स्टेज आ चुकी है सोसाइटी की जिसमें हम समझ चुके हैं, ठीक है, कि हमने अभी तक क्या सीखा है, नैतिकता ही सीखा है, मोरालिटी डेवलपमेंट अपने अंदर किया, अच्छे बुरे का हमें पता चल गया कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी, ये सभी चीज़ें इस स्टेज तक आ जाती हैं अच्छे से। स्टेज 5 रिस्पॉन्ड आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉन्सेप्शंस ऑफ गुड सोसाइटी। तो स्टेज 5 क्या कहता है कि एक अच्छी सोसाइटी के प्रति हमें रहना चाहिए। दे सजेस्ट दैट वी नीड टू प्रोटेक्शन सर्टेन इंडिविजुअल राइट्स एंड सेटल डिस्प्यूट थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि हमें हर एक के अपने अपने अधिकार को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, कभी किसी को अधिकार का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, और जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको कैसे समझाने चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, आपसी सहमति से समझौता करके समझा लेना चाहिए, सेटल डाउन कर देना चाहिए किसी भी लड़ाई झगड़े को। आफ्टर रीचिंग दिस स्टेज अ पर्सन्स डेवलप अ सब्जेक्टिव एटीट्यूड, ठीक है। अब जैसे ही इंसान इस छठे स्टेज तक आ जाता है उसके अंदर एक सब्जेक्टिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, कॉन्साइंस अवेकन इन अ पर्सन्स, और उसका विवेक जाग जाता है। पर्सनल आइडियाज़ रिगार्डिंग गुड और बैड, राइट और रॉन्ग ऑल्सो डेवलप, और इस स्टेज तक उसके अपने खुद के आइडियाज़ आ जाते हैं, ये निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है कि उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू कर देता है। तो हमने यहाँ पर देख लिए कोहेलबर्ग्स के लेवल्स ऑफ मोरालिटी के 3, एक हमने देखा प्री कन्वेंशनल, ठीक है, दूसरा हमने कन्वेंशनल का देखा, और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल देखा। प्री कन्वेंशनल लेवल में ये सबसे पहली वाली थी, इसमें हमने क्या देखा, या तो किसी भी बच्चे को हम पनिशमेंट से, ठीक है, उसको फॉलो करवा सकते हैं काम को, तो ये वाला स्टेज होता है पनिशमेंट
एंड ओबीडियंस स्टेज, ठीक है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज था ये, ठीक है, कि बच्चे को जब डर होता है ना कि हम नहीं काम करेंगे तो मार पड़ेगी, तो इससे वो उस काम को करता है। तो ये वाला बहुत छोटी सी अवस्था होती है, वो कुछ जानता नहीं है, ठीक है, अभी बहुत छोटी सी अवस्था है, क्योंकि जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है ये होती है आपकी 0 से 3 ईयर्स की अवस्था, 0 से 10 ईयर्स की अवस्था होती है, ठीक है, या फिर आप 3 से 10 इसको मान सकते हैं। 3 से 10 ईयर की अवस्था होती है प्री कन्वेंशनल, 10 से 13 होती है कन्वेंशनल, और 13 से ऊपर होती है पोस्ट कन्वेंशनल। ये ईयर होते हैं, स्टेज होते हैं, यानी कि 3 से 10 साल के बच्चों में प्री कन्वेंशनल अवस्था होती है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इतना ज़्यादा उनमें नॉलेज नहीं होती है, तो उनको जब डर होता है कि हम ये काम नहीं करेंगे तो मार पड़ेगी, या हम इस काम को कर लेंगे तो हमको कुछ चीज़ें खाने को मिलेंगी, या कोई चीज़ अच्छा मिलेगा, बेटा मोबाइल मिलेगा, तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तब वो उस काम को करते हैं। तो ये होता है पनिशमेंट और रिवार्ड स्टेज, ठीक है। दूसरा इसी में था एक्सचेंज और स्टेज और ऑफ ईगो, यानी कि मेरा क्या फ़ायदा है, मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब उस वाली स्टेज में होता है बच्चा कि कुछ ऐसा काम करे लालच में कि हाँ इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर ये वाली स्टेज आ जाती है। तो ये दोनों प्री कन्वेंशनल में थी। अब कन्वेंशनल में हमने क्या देखा कि लोग अपना आचरण अच्छा बनाने के लिए, कि समाज में वो उनका आचरण अच्छा दिखे, वो गुड कैरेक्टर वाले दिखें, तो गुड गर्ल्स या गुड बॉय, ठीक है, गुड गर्ल और गुड बॉय वाली स्टेज होती है। और दूसरी स्टेज क्या होती है, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, अपनी सोसाइटी के जो भी नियम कायदे कानून है उनका रिस्पेक्ट करना, वो भी किस में आ जाता है, कन्वेंशनल में आ जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होता है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या क्या चीज़ें हैं, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि समाज के साथ जो भी समाज के नियम कायदे कानून है उनके साथ एक तरीके का समझौता कर लेना होता है कि हाँ हमें समाज के खिलाफ नहीं जाना है, अच्छे काम ही करने हैं, ठीक है। और छठा क्या होता है, स्टेज ऑफ कॉन्साइंस और यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यानी विवेक की अवस्था हो जाती है। तो इसमें हम सब अच्छा बुरा जान जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग राइट रॉन्ग गुड बैड सब चीज़ें जान सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं, अपना अपना व्यू पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से कोई भी बच्चा डेवलप करता है इन स्टेजेस के थ्रू, ठीक है। यही है कोहेलबर्ग्स का मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल्स 6 स्टेजेस, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।